हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपके लिए कसम से बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है ना बिल्कुल जीरो से दोस्तों मूल मंत्र सीखने वाले हो। जैसे आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ये जो मात्रा का चार्ट है, ये आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको मैं दोस्तों इसको जब पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, तो आप लोग आसानी से दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों रिवाइज भी मैं आपको कराऊंगा एक एक अक्षर। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे दोस्तों अ है, अ का कोई भी दोस्तों मात्रा नहीं होता है, और दोस्तों मात्रा जब नहीं होगा तो अ का इंग्लिश ए होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आ है, तो आप लोग खुद से दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। ये क्या चीज है? इसका मात्रा है, और इस मात्रा के लिए हम क्या क्या लिखते हैं? तो ए लिखते हैं, और दोस्तों डबल ए लिखते हैं। यानी दोस्तों आप जो है ना पहले सीखिएगा, उसके बाद से दोस्तों जो है ना आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पीछे आप लोग देखे हैं, वो आपका दोस्तों क्या है? मूल मंत्र है। अगर आप दोस्तों अच्छे से इसको सीख लेते हो, इस मूल मंत्र को, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना आपके लिए दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों समझ रहे हो ना? तो आप दोस्तों इस मूल मंत्र को जो है ना हम लोग अच्छे से सीखते हैं, और बिल्कुल जीरो से दोस्तों एक एक चीजों को हम आपको सिखाते चलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों जो ये चार्ट है, इसको सीखना आपके लिए कितना जरूरी है? 10 से 15 मिनट में आप लोग इसको सीख लेंगे, और इसको आप रिवाइज भी करेंगे, प्रैक्टिस भी हम आपको करा देंगे, ताकि आपको आसानी से हमेशा हमेशा के लिए ये चीज जो है ना आपके दिमाग में छप जाए, बैठ जाए। एक दो तीन तरीका से दोस्तों मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, ठीक है। पहला आपका तरीका ये है कि ऐसे दोस्तों लिखा हुआ है, एक एक अक्षर है, एक एक मात्रा है, और इसके सामने दोस्तों इसका इंग्लिश रूप है। आप चाहो तो दोस्तों इसको याद कर लो, कैसे भी करके 1 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वैसे नहीं बैठेगा तो आपको ट्रिक भी बता देंगे, पहले इस तरह से आप लोग सीखिए। जैसे यहाँ पे दोस्तों आ है, तो आ का दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज है, आ की मात्रा प्लस दोस्तों इसका इंग्लिश देखो। आ के लिए हम केवल डबल ए यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों मात्रा के लिए हम सिंगल ए और डबल ए दोनों यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ लिखा गया, तो हम केवल दोस्तों आ के लिए डबल ए लिखेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, आ का मात्रा ऐसे होता है, इस मात्रा के लिए हम सिंगल ए और डबल ए दोनों यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? जैसे यहाँ पे हम एक शब्द लिखेंगे राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आर डबल ए और एम से मो, और दोस्तों यहाँ पे आर ए एम, यानी समझ रहे हैं ना? मात्रा के लिए हम चाहे तो डबल ए लिखेंगे या सिंगल ए लिखेंगे, दोनों से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आ जब लिखा जाएगा आ, तो हम केवल दोस्तों डबल ए लिखेंगे। चलिए पहले इसको देखिए बारी बारी से। अब यहाँ पे आपका ये ई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शुरुआत में जो भी अक्षर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्या है? स्वर है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में दोस्तों वाउल्स अक्षर और कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हिंदी में भी हम लोग दोस्तों स्वर अक्षर इसको बोलते हैं। हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना हो, शब्द लिखना हो, एक दूसरे से चैट करके बात करना हो, वहां पे ये सभी चीज जो है ना बहुत ज्यादा दोस्तों काम आती है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दे करके सीखिए। जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पहले इसको पढ़िए। री, ए, अ, ओ, औ, अंग, अह। तो ऐसे दोस्तों आप अ आ को मतलब अ आ को जो है ना पढ़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपका ये ई है, तो इसका जैसे उच्चारण होता है, उसी प्रकार से ये मात्रा किसी अक्षर में लगता है, तो हम उसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा क, है ना, इसको हम अभी क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। लेकिन ये जब ई की मात्रा इस साइड से ऐसे लग जाएगा ना, तो क को अब हम क नहीं पढ़ेंगे, क को हम पढ़ेंगे ई मिला करके की, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए जैसे दोस्तों इस मात्रा का इंग्लिश क्या है? आई है, और स्वर का भी इंग्लिश दोस्तों आई है, ठीक है, समझिएगा। ये आपका बड़ी ई है, तो इसको हम लोग ई बोलेंगे खींच करके। छोटा ई में बड़ा ई में फर्क क्या होता है? इसका उच्चारण कम समय में होता है, इसका उच्चारण थोड़ा सा समय लेकर के होता है, ठीक है। तो ई बोलेंगे, और इसका मात्रा जिस अक्षर में लगेगा, जैसे यहाँ पे क है, क में ऐसे लगेगा, तो क का आवाज बदल जाएगा। अब क को जो है ना हम लोग क नहीं बोलेंगे, की बोलेंगे, की, और खींच करके बोलेंगे, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना बड़ी ई के लिए केवल डबल ई लिखेंगे, और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए हम आई और डबल ई दोनों लिखेंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका ये ऊ है, और ये ऊ की मात्रा है, और ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है? यू है ना। अब यहाँ पे ये आपका दोस्तों बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों ये, और इसका इंग्लिश यहाँ पे यू और डबल ओ दोनों होता है, ठीक है, मात्रा के लिए। लेकिन बड़ा ऊ के लिए केवल डबल ओ लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका ये री है, और दोस्तों ये क्या है? री की मात्रा है। देखिए यहाँ पे री, री की मात्रा, जैसे यहाँ पे क है, री की मात्रा है, तो के से क होता है, और री की मात्रा का इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पे लगा देंगे तो क्री हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए है, ए की मात्रा है, ए का इंग्लिश
ई और ए दोनों, है ना। लेकिन दोस्तों मात्रा के लिए केवल हम लोग ई का यूज करेंगे, क्या चीज का, यू का दोस्तों, मतलब ई का दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे ये आपका अय है, अय की मात्रा आपका ये हो गया है। उसके बाद से दोस्तों ए और आई लिखेंगे मात्रा के लिए, और इसके लिए दोनों के लिए ए आई ही यूज होता है ना। अब यहाँ पे आपका ये ओ हो गया, ओ की मात्रा आपका ये हो गया, और इसका इंग्लिश दोस्तों हो गया आपका ये, है ना। क्या हो गया, ओ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपका ये औ है, औ की मात्रा के जो होता है रूप ऐसे होता है, और इस मात्रा का इंग्लिश ए और यू होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने क, और यहाँ पे दोस्तों हमने लगा दिया औ की मात्रा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के से क लिखेंगे, और ए यू से औ की मात्रा, तो ये हो गया आपका कौ। अब यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा है, तो क में यहाँ पे अगर अंग की मात्रा बैठाएंगे तो कंग, और यहाँ पे के ए एन लिख देंगे, यानी अंग की मात्रा का इंग्लिश ए एन होता है, और ए एम होता है कब, जब ए एन का प्रयोग होता है नौ के रूप में और मौ के रूप में रहता है, तो ए एम लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अह की मात्रा आपका ये हो गया, और इसका इंग्लिश ए और एच हो गया। चलिए मोटा मोटी आप जो है ना बहुत ही अच्छे से स्वर अक्षर का उच्चारण, और दोस्तों मात्रा को कैसे बैठाया जाएगा, और मात्रा को हम अक्षर के किस साइड लगाएंगे, ठीक है, इंग्लिश उसका क्या होता है, ये आपके जहन में रहना चाहिए, ठीक है। नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, एक दो बार आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे डबल ए से आ, और आ की मात्रा के लिए डबल ए और सिंगल ए दोनों होता है, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, बड़ी की मात्रा में आई और डबल ई होता है, जिसमें दोस्तों हम बड़ी की मात्रा में दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ी ई में दोस्तों केवल डबल ई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका ऊ है, ऊ की मात्रा है, यानी ऊ का साउंड है। ये सभी दोस्तों साउंड है, यानी ये जो मात्रा लगता है व्यंजन अक्षर पे लगता है, और जो मात्रा ये लगेगा उसका साउंड चेंज होगा उसी प्रकार से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है, क में छोटी ई की मात्रा अगर बड़ी की मात्रा बैठा है की हो गया, बड़ी की मात्रा यहाँ पे है, छोटी की मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ऊ है, ऊ के साउंड है, साउंड के लिए और ऊ के लिए दोनों के लिए हम यू का ही प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की साउंड है, दोनों का प्रयोग होता है मात्रा के लिए, लेकिन ऊ के लिए डबल ओ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए री है, री के साउंड के लिए आर आई लिखते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ए के लिए दोस्तों ई और ए दोनों, लेकिन दोस्तों मात्रा के लिए केवल ई, ठीक है। अय की साउंड यानी मात्रा, और दोस्तों इसका इंग्लिश ए आई दोनों का होता है, ठीक है। ओ का साउंड ये हो गया, और दोस्तों ओ का साउंड का इंग्लिश ओ होता है, और ओ का भी इंग्लिश का साउंड ओ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए औ आपका स्वर अक्षर हो गया, इसका ये मात्रा हो गया, साउंड हो गया, और ए यू से इसका इंग्लिश होता है और इसका भी इंग्लिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंग, अंग की ये मात्रा हो गया, और दोस्तों इसका इंग्लिश यहाँ पे डबल होता है, ए एन और ए एम कब लगता है, जब अंग का उच्चारण मौ के रूप में, नौ के रूप में हो जाए तो हम लोग दोस्तों ए एन लिखते हैं, और जब मौ के रूप में उच्चारण हो जाएगा तो ए एम लिखते हैं, ठीक है। अह का साउंड यहाँ पे ये हो गया विसर्ग बिंदी, और इसका इंग्लिश होता है ए और एच, है ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब इसको जो है ना हम लोग बारी बारी से बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जितना आप लोग अच्छे से समझिएगा उतना आपको जो है ना सीखने को दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपका ये क्या है, समझिएगा, ठीक है। ए, फिर दोस्तों यहाँ पे ई, ठीक है, आई, ओ, यू, ये पांच अक्षर जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं मात्रा को बनाने के लिए। क्या चीज को बनाने के लिए, मात्रा को, मतलब बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, मात्रा को बनाने के लिए, ठीक है, और स्वर को लिखने के लिए ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। ट्रिक से दोस्तों जो है ना आप लोग अच्छे से लिख लिख पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना एक अक्षर को लेना है। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मात्रा, चलो इसको लिख देते हैं, ठीक है। चलो मात्रा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से आ गया आपका ये क्या हो गया, आ की मात्रा, फिर यहाँ से आ गया आपका ई की मात्रा, ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो साइज थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से आ गया आपका बड़ी ई की मात्रा, चलो यहाँ से हमने ले लिया दोस्तों ऊ की मात्रा, और ये हो गया आपका दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया आपका इकली की मात्रा, फिर ये हो गया आपका दोस्तों अय की मात्रा, है ना, अय की मात्रा में डबल इकली, और ये हो गया आपका दोस्तों ओ की मात्रा, है ना। फिर दोस्तों आपका ये हो गया औ की मात्रा, चलिए, और यहाँ से दोस्तों हमने ले लिया अंग की मात्रा अनुस्वार के रूप में, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों अह की मात्रा, ठीक है, एक एक चीज, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है आपका ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए सिंपल दोस्तों हम लोग सिंगल ए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, सिंगल ए लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। चलिए
सिंगल ए ले लिया हमने। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा के लिए दोस्तों आप जो है ना यहाँ से आई उठा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसका ये मात्रा हो गया, मात्रा का इंग्लिश हो गया। फिर दोस्तों बात करें बड़ी ई की, ठीक है, तो ये हो गया आपका आ की मात्रा, ठीक है, और ये हो गई आपकी ई की मात्रा, ठीक है। देखिए अंदाजी आप लोग लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपका बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो बड़ी ई की मात्रा में हम जो है ना एक ई यहाँ पे है ना, तो ई को डबल बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे ऐसे, तो ये आपका हो गया बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। ऊ की मात्रा के लिए हम सिंपल दोस्तों यू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू, ठीक है। तो ये हो गया ऊ की मात्रा का इंग्लिश, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा में हम लोग डबल ऊ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डबल ऊ यहाँ पे उठा करके लिख दो, यानी हम इसी 5 अक्षर से फेर बदल करके इस सभी मात्रा का दोस्तों लिखते हैं, बनाते हैं दोस्तों एक एक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग क्या लिखा है, एकले की मात्रा, एकले की मात्रा में हम लोग ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ई का प्रयोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ई, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, आई की मात्रा है, तो ए लेते हैं और आई लेते हैं, ठीक है, ए और आई लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये आपका ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा में हम लोग दोस्तों इसको लेते हैं, ठीक है। ओ की मात्रा में ये हो गया, औ की मात्रा है, ए लेते हैं फिर से और यू लेते हैं, ठीक है, ए और यू ले देंगे। फिर दोस्तों अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा में ए लेते हैं और दोस्तों इसका उच्चारण नौ होता है, ठीक है। तो हम लोग नौ का उच्चारण के लिए एन लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले आप जो है ना यहाँ पे देखिए क्या है, अंग है, ठीक है, और इसी का मात्रा दोस्तों इस बिंदी को हम कहते हैं और इस बिंदी का उच्चारण न होता है और इसमें दोस्तों क्या है, अ बच गया, तो अ का इंग्लिश दोस्तों क्या हो गया, ए हो गया, और इस बिंदी का उच्चारण अगर न हो तो ए एन होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका इंग्लिश ए और एन लिखेंगे। फिर दोस्तों इसका देखिए, इसका होता है दोस्तों अ और दोस्तों विसर्ग होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं अह। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अ निकल गया और दोस्तों विसर्ग निकल गया, और विसर्ग को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं, और ह का इंग्लिश क्या होता है, तो ह का इंग्लिश होता है दोस्तों एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दिए अ का ए और ह का दोस्तों उच्चारण यानी बिंदी का एच, तो यहाँ पे दोस्तों इस बिंदी के लिए ए और एच हो गया, सिंपल बात है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये मात्रा को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे ऊ की मात्रा हो गया ये आपका, फिर ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गया आपका ये, फिर दोस्तों ये आपका जो है ना ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, और दोस्तों ये आपका एकले की मात्रा हो गया, एकले की मात्रा, ये आपका दोस्तों ऐ की मात्रा हो गया, ये आपका दोस्तों ओ की मात्रा हो गया, फिर दोस्तों ये आपका औ की मात्रा हो गया, ठीक है, ये आपका दोस्तों अंग की मात्रा हो गया, फिर दोस्तों ये आपका अह की मात्रा हो गया। ये सभी रहा दोस्तों चार्ट, जो कि आपको दोस्तों समझना होता है, ये आपका ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको दोस्तों कहीं से कोई चीज दिक्कत परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास कर लेंगे, ताकि आपका यहाँ से कंफ्यूजन जो भी होगा वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे हिंदी मात्रा को यानी का ज्ञान इंग्लिश में, हिंदी मात्रा ज्ञान इंग्लिश में रिवाइज प्रैक्टिस अभ्यास आप लोग करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे अ लिखा है, ठीक है, तो अ का मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका इंग्लिश आप लोग क्या याद किए हैं, ठीक है, तो ए याद किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आ है, तो आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे इसका मात्रा ऐसे होता है डंडीकार में, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसका इंग्लिश दोनों होगा, डबल ए और ए सिंगल ए दोनों, ठीक है। लेकिन आग के लिए हम डबल ए बताए थे, याद है ना आपको, रिवाइज कीजिए। अब यहाँ पे ये आपका ई हो गई, तो ई का दोस्तों इंग्लिश आई होता है, ठीक है, और इसका मात्रा दोस्तों कैसे होता है, तो इसका मात्रा दोस्तों होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए आपका दोस्तों आई से ई हो गया, है ना, तो ये छोटा आई, ये बड़ा आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों याद करिए मात्रा कैसे होगा, छोटी ई का ऐसे और बड़ी ई का ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, है ना। और इसका इंग्लिश दोस्तों डबल ई, है ना, और इसके लिए भी हम लोग डबल ई लिखेंगे, इसके लिए भी, और मात्रा के लिए कभी कभी हम लोग आई भी लिख लेते हैं, ठीक है। ऊ है ये आपका ऊ की मात्रा, और इसका इंग्लिश दोस्तों यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका ये बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश डबल ऊ, यानी दोनों के लिए डबल ऊ लिखेंगे, और इस मात्रा के लिए जो है ना यू कभी कभी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इस प्रकार से आप हिंदी मात्रा को इंग्लिश में लिख रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपको वीडियो जो है ना समय से देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, प्रैक्टिस अभ्यास आप लोग करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए ए है, इसका मात्रा याद करिए तो कैसे होता है,
ऐसे होता है ना। और दोस्तों इसका इंग्लिश हो गया ई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका और इसका इंग्लिश दोनों का हो गया दोस्तों ई, और इस मात्रा की ना इस स्वर का इंग्लिश एक और होता है ए, ठीक है। स्वर का इंग्लिश हम लोग ए से भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने 1 लाख, है ना, 1 लाख लिखा, तो यहाँ पे हम लोग ए के एच, ठीक है, एक, तो ए के यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों एल ए के एच, 1 लाख लिख दिए। ऐसे भी लिखते हैं हिंदी वाले इंग्लिश में, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक है, तो हम लोग दोस्तों ए और के लिख लेंगे तो एक हो जाएगा, है ना, और ई के लिख लेंगे फिर भी एक हो जाएगा हिंदी वाले इंग्लिश में। चलिए यहाँ पे देखिए अय है, तो अय का इंग्लिश, अय का मात्रा ऐसे होता है डबल, ठीक है, अक्षर के ऊपर लगता है, और इसका इंग्लिश ए आई होता है ना, दोनों का, ठीक है, दोनों का, ये दोनों का, ठीक है। ओ का मात्रा कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, ये वाला, है ना, और इसका इंग्लिश ओ होता है, ध्यान है। चलिए यहाँ पे औ है, औ की मात्रा आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और इसका इंग्लिश ए और यू होता है ना। अंग, अंग की मात्रा ये वाला हो गया, ठीक है, और अह की मात्रा ये हो गया, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है ए और एन, यानी मात्रा का इंग्लिश, स्वर का इंग्लिश, और इसका होता है ए और एच। तो इसमें दोस्तों आपको जो है ना सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। देखिए ये रहा आपका दोस्तों प्रैक्टिस करने का तरीका हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में। ये आपका जो है ना बेसिक चीजें हैं, मूल मंत्र है, इसके मतलब बगैर आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीजें आपको सीखनी बहुत ज्यादा अनिवार्य थी, जरूरी थी, जो कि मैंने आपको सिखा दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जो है ना जुड़ जाना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें और आप अच्छे से दोस्तों जो है ना हमारे चैनल के साथ में जुड़ करके सब्सक्राइब करके आप जो है ना घंटी को ऑल पे सेट करके हमेशा हमेशा के लिए जो है ना जुड़ जाइए हिंदी इंग्लिश चैनल में, ठीक है। और मैं आपको जो है ना एक एक क्लास अच्छे से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दिल से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।